गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम 1 अगस्त को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पिछले महीने यानी कि जुलाई के महीने की पूरे महीने की डिटेल से एक वीडियो बना दी है। अगर आपने मेरी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए फ़िलहाल आज हम 1 अगस्त को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट haryanaDistrict.com शुरू हो चुकी है, जहां पर आप हरियाणा करंट अफेयर्स पिछले 1.5 साल के यहां पर देख सकते हैं। और हरियाणा के प्रसिद्ध स्थल, हरियाणा के ज़िले, हरियाणा की ट्रिक, इन सभी को आप हमारी वेबसाइट पर PDF के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू, वीडियो के थ्रू या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पर। हरियाणा का तीसरा प्लाज्मा बैंक कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है गुरुग्राम में। इससे पहले हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक रोहतक में और दूसरा प्लाज्मा बैंक फरीदाबाद में शुरू किया जा चुका है। गुरुग्राम में शुरू किए गए प्लाज्मा बैंक में पहले दिन 5 मरीजों ने प्लाज्मा दान दिया है। गुरुग्राम के रोटरी ब्लड बैंक में प्लाज्मा बैंक बनाया गया है। यहाँ पर गुरुग्राम की तरह 8,500 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से प्लाज्मा दिया जाएगा, जबकि BPL कार्ड धारक व गर्भवती महिलाओं को प्लाज्मा मुफ्त में दिया जाएगा। जुलाई माह में फरीदाबाद में कोरोना से होने वाली मृत्यु में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ये गिरावट आई है 24% की। फरीदाबाद में कोरोना मरीजों के बढ़ने की रफ्तार में भी कमी आई है। फरीदाबाद में फ़िलहाल 25 दिन में कोरोना संक्रमित मरीज दोगुने हो रहे हैं। जून माह में 64% मरीज ठीक हुए थे, जबकि जुलाई माह में 78% मरीज ठीक हुए हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा रक्षाबंधन पर पहली बार किस सेवा को शुरू नहीं किया गया? तो ये शुरू नहीं किया गया मुफ्त बस सेवा को। रक्षाबंधन पर इस वर्ष सरकार के द्वारा मुफ्त बस सेवा नहीं दी जाएगी। हालांकि रोडवेज बसें चलाई जाएंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। चालकों व कंडक्टरों की छुट्टियां इस दिन रद्द की गई हैं। दूसरे प्रदेशों में भी रोडवेज बसें नहीं चलाई जाएंगी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा बर्खास्त PTI को दोबारा से भर्ती करने के लिए परीक्षा कब ली जाएगी? तो ये ली जाएगी 23 अगस्त को। बर्खास्त किए गए 1983 PTI की जगह नए सिरे से भर्ती परीक्षा 23 अगस्त को ली जाएगी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने परीक्षा पास करने के लिए मार्क्स तय कर दिए हैं। सामान्य कैटेगरी के लिए यह मार्क्स 50% होंगे, SBC के लिए 45% और एक्स सर्विसमैन के लिए 40% होंगे। इनसे कम अंक आने वाले परीक्षार्थियों को इंटरव्यू में शामिल नहीं किया जाएगा। इस भर्ती के लिए 9,273 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 2006 से 2010 तक चली इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था, इसलिए दोबारा कमीशन की ओर से यह प्रक्रिया शुरू की गई है। 2006 में करीब 2,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी को भर्ती में मौका देने के आदेश दिए हैं। इस परीक्षा में 2-2 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। टिड्डियों के हमलों से निपटने के लिए किन जिलों में ड्रोन की तैनाती की जाएगी? तो ये की जाएगी हिसार व महेंद्रगढ़ में। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हिसार और महेंद्रगढ़ जिलों में ड्रोन तैनात करने की मंजूरी दे दी है। इन ड्रोनों को विभाग के द्वारा आवश्यकता अनुसार खेतों में, सामुदायिक भूमि पर, रेत के टीलों में, पेड़ों की टहनियों व अन्य प्रभावित क्षेत्रों में छिड़काव के लिए तैनात किया जाएगा। इन ड्रोनों में न्यूनतम 10 लीटर की पेलोड और प्रतिदिन कम से कम 4 घंटे उड़ान भरने की क्षमता है। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अभी के अभी एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल पर ज़रूर प्रेस कीजिए, तभी आपको आने वाली सभी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सकेंगी। इससे पहले भिवानी जिले में ड्रोन के द्वारा छिड़काव किया जा चुका है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस जिले ने कोरोना रिपोर्ट्स ऑनलाइन वेबसाइट पर देनी शुरू कर दी है? तो ये शुरू की है हिसार जिले ने।
हिसार के जिला प्रशासन ने कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए मलेरिया विभाग से मैनुअल कोविड रिपोर्ट लेने का झंझट खत्म कर दिया है। अब नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के सहयोग से डिस्ट्रिक्ट हिसार की वेबसाइट से 28 जुलाई के बाद कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट घर बैठे ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। NIC के DIEO MP के कुलश्रेष्ठ की देखरेख में यह व्यवस्था शुरू की गई है। 26 जुलाई को एक संक्रमित महिला रिपोर्ट लेने खुद अस्पताल पहुंच गई थी। इससे स्वास्थ्य विभाग और लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़ गया था, जिससे बचाव के लिए यह कदम उठाए गए हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से सभी सरकारी ऑफिसों को कब तक बंद रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा 3 अगस्त तक। प्रदेश सरकार की तरफ से सभी सरकारी ऑफिसों की 3 अगस्त तक 4 दिन की छुट्टी रखी गई है। हाल ही में हरियाणा के किस गांव में फ्रीडम ट्रस्ट के गवर्निंग ट्रस्टीज़ की पहली बैठक आयोजित की गई है? तो ये की गई है रोहनात में। CM मनोहर लाल की अध्यक्षता में 30 जुलाई को रोहनात फ्रीडम ट्रस्ट के गवर्निंग ट्रस्टीज़ की पहली बैठक आयोजित की गई, जिसमें रोहनात फ्रीडम ट्रस्ट के द्वारा भिवानी जिला के रोहनात गांव में किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने के साथ साथ प्रस्तावित कार्यों पर चर्चा की गई। सन 1947 से लेकर 2018 तक रोहनात गांव में तिरंगा नहीं फहराया गया था। CM मनोहर लाल ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में से हम 10% प्राप्त करेंगे। हाल ही में हरियाणा में किनके लाइसेंस के लिए ज़रूरी औपचारिकताओं को आसान किया जाएगा? तो ये किया जाएगा निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए। देश में निजी सुरक्षा एजेंसी विनियम अधिनियम 2009 के लागू होने के बाद 2011 में हरियाणा में अब तक 1 से अधिक निजी सुरक्षा एजेंसियों को लाइसेंस दिए गए। इनमें से 137 लाइसेंसों का नवीनीकरण किया गया। करीब 700 से 800 एजेंसी फिलहाल चल रही हैं। नवीनीकरण हर 5 साल के अंदर करवाना होता है। हरियाणा सरकार के द्वारा खेल विभाग में किस खिलाड़ी को उप निदेशक बनाया गया? तो ये बनाया गया कविता देवी और बबीता फोगाट को। हरियाणा विभाग के द्वारा कॉमनवेल्थ गेम में पदक जीतने वाली महिला पहलवान बबीता फोगाट और WWE पहलवान कविता दलाल को खेल विभाग में उप निदेशक बनाया गया है। इन दोनों की नियुक्ति स्पोर्ट कोटे के तहत हुई है। बबीता फोगाट हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव बलाली की रहने वाली हैं और कविता जींद के पडाना गांव की रहने वाली हैं। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये कविता देवी हैं और ये बबीता फोगाट हैं। हाल ही में किनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखने वाले सभी संस्थाओं को HUM के साथ जोड़ने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है दुष्यंत चौटाला के द्वारा। सभी संस्थाओं को HUM से जुड़ने के बाद कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तौर पर काम करने वाले सभी श्रमिकों को ESI तथा EPF का पूरा लाभ मिल सकेगा। ESI का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस और EPF का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। हरियाणा उद्योग मेमोरेंडम में हर ठेकेदार और संस्थान को पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अगले 6 महीने में कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखने वाली संस्थाओं के पास HUM नंबर होना बेहद ज़रूरी है, जिसके अंतर्गत ठेकेदारों तथा श्रमिकों का पंजीकरण उनके आधार नंबर के साथ किया जाएगा। प्रदेश में अब तक कॉन्ट्रैक्ट लेबर 1970 के तहत 427 संस्थानों ने पंजीकरण करवाया है। डाकघरों में पेंशन वितरण के लिए कौन सा नियम लागू किया जाएगा? तो ये लागू किया जाएगा ओड इवन का नियम। डाकघरों में सुबह से लगने वाली लंबी कतारों को कम करने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसके लिए सरकार के द्वारा डाकघरों में ओड इवन का नियम लागू किया गया है। यह नियम केवल कोरोना काल के समय तक ही लागू रहेगा। जिन खाताधारकों के खातों का अंतिम नंबर इवन है, उन्हें इवन नंबर वाली तारीख को ही आना है। जिन खाताधारकों का अंतिम नंबर ओड है, उन्हें ओड नंबर वाली तारीख को ही आना है। इस नियम को उप डाकघरों में भी लागू किया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे आज के हरियाणा करंट अफेयर अगस्त के यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम देख लेते हैं कल का प्रश्न। कल हमने आपसे पूछा था हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा रोजगार पोर्टल एवं कॉल सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आपके अच्छी तैयारी हो रही है और अच्छे से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है पंचकुला। 2 नंबर इसका राइट आंसर है। पंचकुला के सेक्टर 14 में लगभग 9.50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित रोजगार भवन का मुख्यमंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हर 3 महीने में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन भी किया जाएगा। सरकार के द्वारा निजी क्षेत्र में 75% रोजगार प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध हो सके, इस मामले में कानूनी प्रावधान के लिए मसौदा भी तैयार किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संपर्क सड़क बड़ियाल से नींबूवाला तक रून नदी पर नवनिर्मित पुल का उद्घाटन भी किया था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का आज का क्वेश्चन है, हरियाणा में तरु दिवस कब बनाया गया? तो इसका जवाब आपको हमें देना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है और आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो कल की वीडियो में इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप YouTube के अलावा हमारे व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, वेबसाइट, इंस्टाग्राम या फिर हमारे ऐप के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया हुआ है। आप जिस भी माध्यम से जुड़ना चाहते हैं उस माध्यम से जुड़कर हरियाणा जीके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।